जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं जो कि एसएससी जीडी हिंदी क्लास होने वाला है। आप सभी के लिए सारा प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सेलेक्ट किया गया ताकि आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके, ताकि आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम में हिंदी में ही होता है। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, वही क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप सभी को हर एक क्वेश्चन कंठस्थ हो जाए और हर एक ट्रिक के साथ याद हो जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया आप सभी के लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पे सीमा 10वीं कक्षा के का में पढ़ती है। सीमा 10वीं कक्षा के का में क्या पढ़ती है? कोटि में, अनुभाग में, वर्ग में या फिर श्रेणी में। तो सीमा 10वीं कक्षा के का कोटि में पढ़ती है, अनुभाग में पढ़ती है, वर्ग में पढ़ती है या फिर श्रेणी में पढ़ती है। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी, आप सभी को हमारे साथ आप सभी को ही बोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी आप सभी को दिमाग में अटेगा। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम हिंदी में होता है और हर एक स्टूडेंट समझता है कि 20 में 20 नंबर लाना है। तो इसके लिए आप सभी को थोड़ा ध्यान प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए फोकस करते हैं। सीमा 10वीं कक्षा के का कोटि में पढ़ती है। क्या पढ़ती है? कोटि में पढ़ती है, ना कि श्रेणी, ना कि वर्ग, ना कि अनुभाग। तो क्या होगा? सीमा 10वीं कक्षा के का कोटि में पढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, उसकी खुशी का खाली स्थान मैं आज तक नहीं जान पाया। क्या नहीं उसका खुशी का जान पाया? कारण, फल, ठिकाना या फिर प्रकार। तो क्या होगा कि मैं, ये यहाँ पे मैं नहीं है, सॉरी, उसकी खुशी का कारण क्या होगा? कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। मैं यहाँ पे उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ प्रश्न कर रहा है निर्देशक, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिनमें कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है, इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करती थी। इस जंगल के पीछे एक क्या रहा करती थी? पिशाचिनी रहा करती थी। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इस जंगल के पीछे कोई त्रुटि नहीं है, रहा करती थी एक पिशाचिनी। तो इस वाक्य में क्या गलती है? तो इस वाक्य में चलिए बेसे फिर से एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है, इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करती थी। तो नहीं, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक पिशाचिनी के जगह यहाँ पे क्या होगा? गलत है, एक पिशाचिनी यहाँ पे नहीं होगा। पिशाचिनी के जगह अलग वाक्य कोई उपयोग करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी को, ददग, ददग का पर्यायवाची बताना है। ददग, द ददग का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व होगा, अमृत होगा, आकाश होगा या फिर आँख होगा। सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर इसी प्रकार से आप सभी को फंसाने की कोशिश करेगा एग्जाम में, और आप लोग माइंड से डिस्टर्ब हो जाओगे। तो चलिए यहाँ पर फोकस करना है बेसिक से। ददग किसका पर्यायवाची है? तो दग्ध किसका पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आँख का। ऑप्शन नंबर डी, आँख इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या कर रहा है? सामनार्थी शब्द का यहाँ पे चयन करना है। पृथ्वी, पृथ्वी का सामनार्थी शब्द क्या होगा? धराधर होगा, अटवी होगा, भागरवी होगा या फिर धरित्री होगा। तो दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन यहाँ पे करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का सामनार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी धरित्री इज द राइट आंसर, ना कि धराधर, ना कि अटवी, ना कि भार्गवी, या फिर इसका राइट आंसर होगा क्या, धरित्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को यहाँ पे सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन में चुनना है कि परिणति किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। तो परिणति किस प्रकार से लिखा जाता है, तो हमें इसको देखना है। तो चलिए लिख के एक बार बताते हैं। परिणति, इस प्रकार से देखिए परिणति लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे हर सही होगा, दीर्घहीन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी परिणति। यहाँ पे ऑप्शन में भी गलत है, यहाँ पे देख सकते हैं ता होगा, ला नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर परिणति होगा। और यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, हमें पता है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। दिए गए वाक्य के एक शब्द चुनना है। एक ही माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा को क्या कहा जाता है। एक ही माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा क्या कहा जाता है, सहोदर, या फिर सगात्र, या फिर सहोदर, या सहोदर। तो एक ही माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चे को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सहोदर, जिसे हम क्या कहते हैं, सहोदर। एक ही माँ के कोख से पैदा हुआ बच्चा को क्या कहते हैं, सहोदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को क्या कहा जाता है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, विशेषज्ञ, या अंतर्यामी। तो सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सर्वशक्तिमान। क्या कहेंगे, सर्वशक्तिमान जो रहेगा वो सब कुछ कर जाने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अगर यहाँ अभी तक जो स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक एंड शेयर करना। आप सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला के और पास हो सको। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का रहा है यहाँ पे, निर्देशक निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आप सभी को इसी प्रकार क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा। पहले निर्देशक दिया रहेगा, उसके बाद प्रश्न रहेगा, उसके बाद ऑप्शन आप सभी को क्लिक करना है। तो सेम टू सेम एग्जाम पेपर की तरह ही मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मुहावरा। क्या कर रहा है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। मुँह धो आना, मुँह धो आना के मुहावरा आप सभी को बताना होगा, क्या होगा, धोखा खाना, सफाई पसंद होना, नींद से जागना, आशा ना रखना। तो मुँह धो आना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आशा ना रखना, मतलब मुँह धो आना, उससे कोई आशा ना रखना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, ये भी मुहावरा ही है, आँख मारना। आँख मारना का मुहावरा आप सभी को बताना होगा, क्या होगा, किसी के प्रति आकर्षित होना, इशारा करना, धोखा खाना, या नींद आ जाना। तो आँख लगना, यहाँ पे आँख मारना नहीं, सॉरी, आँख लगना है। तो आँख लगना का मुहावरा आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, आँख लगना मतलब नींद आ जाना, मतलब सो जाना। ऑप्शन नंबर डी। अगला है आप सभी के लिए, निर्देशक दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, मतलब उल्टा शब्द चुनना है। लुप्त, लुप्त का आप सभी को विलोम बताना होगा। लुप्त का विलोम क्या होगा, जागृत, व्यक्त, सृप्त, लिप्त। तो लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो राइट आंसर होगा लुप्त का ऑप्शन नंबर बी व्यक्त। लुप्त का विलोम क्या होगा, व्यक्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इसका भी आप सभी को विलोम शब्द ही बताना है। परलोक, परलोक इसका विलोम बताना है। स्वरलोक, इहलोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक। तो परलोक
आप सभी को इसका विलोम बताना है तो क्या होगा। जैसे आप लोग बोल भाषा में भी कहता है परलोक सिधारिया, मतलब कि वो यहाँ पर नहीं रहा, तो परलोक का मतलब कि उल्टा व्यापार्थिक शब्द आप सभी को चुनना है, विलोम शब्द चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा इहलोक, मतलब वो अभी यही लोक में है। ऑप्शन नंबर बी, यही लोक मतलब इहलोक। परलोक मतलब वह परलोक सिधारिया, मतलब उसका टिकट कट गया। तो इसका विलोम क्या होगा, इहलोक, मतलब वो अभी यहाँ ही है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ आप सभी को बताना होगा, निर्देशक दिया गया है, नीचे दिए गए वह भाग आप सभी को चुनना है जिसमें कोई त्रुटि ना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न कर रहा है, राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, कोई त्रुटि नहीं है। आप सभी को कौन सा भाग में त्रुटि है जो चुनना है। तो राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, तो इस कौन सा भाग में त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किस भाग में त्रुटि है, तो भाग 2 में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, तो इस वाक्य में है भाग 2 में रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आ रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे जो रेखांकित दिया गया है इसके जगह पे कौन सा यहाँ पे सुटेबल होगा उसको बैठाना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है, अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है, सफलता प्राप्ति होना चाहिए, सफलता को प्राप्त होनी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या सफलता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट के आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, चलिए फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, सफलता प्राप्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी को क्या चाहिए, सफलता प्राप्त होना आवश्यक है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ए, सफलता प्राप्ति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे। यहाँ पे रेखांकित दिया गया अंडरलाइन वाक्य के स्थान पर यहाँ पे सूटेबल शब्द चुनना है। तो यहाँ पे कह रहा है, इधर उधर भटकते हुए, क्या आवारा पशु लोगों के, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, आवारे पशु लोगों के, या फिर आवारे पशुओं लोगों के। तो इसका राइट क्या होगा, चलिए फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। कह रहा है, इधर उधर भटकते हुए आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे। क्या हुआ, इधर उधर भटकते हुए आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे आप लोग चाहोगे तो 5 में 5 नंबर ले सकते हो, पर थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे जो पैसेज है हिंदी का उसको भरना है। तो पैसेज में इसी प्रकार से आप सभी को भरने का रहेगा 5 ऑप्शन, 5 नंबर यहाँ से चाहोगे तो ईजी से उठा लोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को एग्जाम हॉल में क्या करना है, जो पैसेज रहेगा छोटा सा उसको पूरा पहले पढ़ लेना है। भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को माना जाता है, क्या माना जाता है, जो यहाँ पे भरना है। जब वह युवा होती है तो किसी योग्य, यहाँ पे खाली स्थान, के हाथों में उसका खाली स्थान कर दिया जाता है। साथ कुछ खाली स्थान दान के भी दे दिया जाता है, जैसे गाय, स्वर्ग, वस्तु, धन आदि। इस प्रकार खाली स्थान प्रथा चली है। तो यहाँ पे आप सभी समझ गए पैसेज में क्या कर रहा है, कन्या के विवाह के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो चलिए भरने की कोशिश करते हैं। वैदिक काल में पहला कर रहा है, भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को क्या किया जा रहा है, नादान है, पराधन है, दहेज धन है, या फिर इंसान है। तो उसको क्या माना जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, पराया धन। यहाँ पे क्या भराएगा,
यहाँ पे भारत में वैदिक काल से लोग आज तक कन्या को क्या मान रहे हैं, पराया धन मान रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्या कह रहा है, जब वह युवा होती है तो किसी योग्य के हाथों में, किसी योग्य के हाथों में यहाँ पे क्या होगा, इंसान, योग परिवार, योग खानदान या फिर योग वर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर योग वर, मिस दूल्हा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वह युवा होती है तो किसी योग्य वर के हाथों में उसको क्या कर दिया जाता है, साथ कर दिया जाता है, साथ कुछ क्या दिया जाता है, 18 में देख लेते हैं, मुहूर्त दिया जाता है, विवाह दिया जाता है, दान दिया जाता है या फिर लग्न दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है साथ में, उसके साथ कुछ दान दे दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना आसान से बन रहा है, उसके साथ कुछ दान भी दे दिया जाता है, जैसे गाय स्वर्ग वस्तु धन आदि। इस प्रकार कि क्या चलते आ रहा है, दहेज चलते आ रहा है, विवाह चलते आ रहा है, कन्या दान चलते आ रहा है या फिर विदाई चलते आ रहा है। तो क्या चलते आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा दहेज, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आप लोग इजी तरीका से 5 नंबर उठा सकते हो, कितना आसान तरीका से आप लोग भर लिए हो। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जितना भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोग 100% ग्रहण किए हो। साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो आप सभी के पास आएगा। इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद।